मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और ये मेरी एक फ़ीमेल सब्सक्राइबर हैं। हम इनका पाम रीड करेंगे, देखेंगे आज हमें इनके हाथ से क्या कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो मैं इनके हाथ की शेप की बात करूँगा। हाथ इनका रेक्टेंगुलर है, तो ऐसे लोग मेहनती भी होते हैं और अपना काम बड़ी मेहनत के साथ करते हैं, लेकिन ये दिमागी काम करना में ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसमें इनके दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा हो। जिस्मानी मेहनत को ये ज़्यादा पसंद नहीं करते। और ऐसे लोग ज़हीन भी होते हैं और थोड़े से ऐसे लोग जज्बाती बहुत होते हैं, जज्बाती होते हैं, इमोशनल बहुत होते हैं। और इसके अलावा अगर हम इनकी लाइफ लाइन को देखें तो लाइफ लाइन ब्रेन लाइन के साथ जुड़ी हुई है। देखिए ये ब्रेन लाइन है इनकी और ये लाइफ लाइन इसके साथ जुड़ी हुई है। तो ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। जब आपकी दिमाग की लाइन और ज़िंदगी की लाइन आपस में जुड़ी हुई हो तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा बातों को फील करेंगे। कोई भी टेंशन आ जाएगी, इनके दिलो दिमाग से निकलती नहीं है, बातों को बहुत ज़्यादा फील करते हैं। इनके अंदर कुव्वत फैसला की भी कमी होती है। इनकी कोई भी फैसला करते हुए ये हज़ार दफ़ा सोचेंगे मैं ये काम करूँ ना करूँ। डिसीजन लेने में ये काफ़ी टाइम लेते हैं और थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की भी कमी होती है ऐसे लोगों के अंदर। यानी कि क्विक डिसीजन नहीं ले सकते, बहुत ज़्यादा इनके अंदर जुर्रत नहीं होती कोई भी फैसला करने में, थोड़ा सा दब के ज़िंदगी गुजारते हैं। इसके अलावा अगर आप इनकी जो लाइफ लाइन है वो देखें तो लाइफ लाइन काफ़ी लंबी है, तकरीबन 70 से 80 तक इनकी एज जा सकती है। 80 तक ही इनकी जाएगी, अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। इसके अलावा अगर हम वीनस माउंट देखें तो वीनस माउंट इनका काफ़ी अच्छा उभरा हुआ है, तो ज़िंदगी में अच्छा खाएंगी, अच्छा पहनेंगी, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगी। लाइफ भी इनकी लंबी है। बचपन में कुछ ज़्यादा सेहत इनकी अच्छी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे आप देखें ना तो यहाँ पे कुछ कट्स हैं जिससे लगता है कि बचपन में हो सकता है ये बीमार भी रही हों। अंगूठे की लेंथ इनकी यहाँ तक पहुँचती है, तो अंगूठा थोड़ा सा छोटा है। अंगूठे की लेंथ, थंब की लेंथ जब थोड़ी छोटी होती है तो इंसान के अंदर विल पावर की कमी आ जाती है। इंसान थोड़ा सा इनके दब के ज़िंदगी गुजारता है, थोड़ा सा प्रेशराइज होकर ज़िंदगी गुजारता है। अपने जो उसने ज़िंदगी के बड़े बड़े फैसले खुद करने होते हैं वो नहीं कर पाता और हिम्मत जल्दी हार जाता है, हौसले की कमी होती है। तो इन चीज़ों को इनको बेहतर करने की ज़रूरत है। अंगूठे का पहला पोर भी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा मुझे छोटा लगे। विल पावर की कमी हो सकती है कि कोई भी काम शुरू करेंगी, अगर वो काम नहीं कर पाएंगी तो जल्दी मायूस हो जाएंगी, ये चीज़ इनके अंदर आ सकती है। लेकिन फिर भी ये अपनी बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, तो ये अपनी विल पावर को बेहतर कर सकती हैं कि कोई भी काम करें तो मजबूत इरादे के साथ करें, अपने काम को 100% मुकम्मल करें, अपने काम को अधूरा ना छोड़ें। सेकंड पोर इनका अच्छा है, तो प्लानिंग इनकी अच्छी है, लॉजिक अच्छी है, तो कोई भी काम करेंगी बड़ी प्लानिंग के साथ करेंगी और अच्छे तरीके से करेंगी। इसके अलावा अब अगर हम इनकी ब्रेन लाइन देखें तो दिमाग की लकीर इनकी बड़ी ज़बरदस्त है, माशाल्लाह इंटेलिजेंट है, ज़हीन है, ज़िंदगी में सख्त मेहनत करेंगी और अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों से ज़िंदगी में तरक्की भी करेंगी। इसके अलावा अगर हम इनकी हार्ड लाइन देखें तो हार्ड लाइन हमें इनकी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रही है, मध्यम भी है और थोड़े थोड़े इसमें कट्स भी हैं। तो इसका मतलब यही है कि दिल इनका थोड़ा कमज़ोर है, दिल इनका कोई मजबूत फैसले नहीं कर पाएगा। ऐसे लोग थोड़े जल्दी गुस्से में भी आ जाते हैं और ऐसे लोग जज्बाती भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे लोगों का मूड भी बदलता रहता है और बातों को फील बहुत ज़्यादा करते हैं और जल्दी गुस्से में आ जाएंगे। मायूसी और डिप्रेशन की तरफ भी ऐसे लोग जल्दी चले जाते हैं। तो बेटा जी आपने मायूसी और डिप्रेशन से बचना है, अपने दिल को मजबूत रखना है और अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। जब दिल की लाइन आपकी वीक हो, और इसी तरह अगर आप लाइफ लाइन को देखें तो लाइफ लाइन पे भी हल्के हल्के आपको जजीरे से नज़र आएंगे, ये इस तरह के। तो जो इस तरह के जजीरे होते हैं ये बताते हैं कि इंसान की सेहत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। इंसान थोड़ी सी भी बेहतियाती करेगा तो इनका मैदा ख़राब हो जाएगा। तेज़ मिर्चें वगैरह इनको बिल्कुल नहीं खानी चाहिए और पेट से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती हैं। मैदा डिस्टर्ब हो सकता है और सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम भी पेश आ सकती हैं, जैसे नज़ला ज़ुकाम हो गया, एलर्जी हो गई, इस तरह की चीज़ें भी इनको पेश आ सकती हैं। इसके अलावा अगर आप ब्रेन लाइन पे देखेंगे तो ब्रेन लाइन पर भी कुछ ना कुछ प्रेशर नज़र आ रहा है। ये टेंशन ये बहुत ज़्यादा लेती हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा लेती हैं, ये इस चीज़ का होता है। अगर हल्का सा जजीरा भी बने ना तो वो प्रेशर और टेंशन का बताता है। और दिल की लाइन जब बहुत ज़्यादा वीक हो, कमज़ोर हो, तो ये इंसान का दिल कमज़ोर भी होता है और इंसान को थोड़े से ज़िंदगी में प्रॉब्लम भी आते हैं और इंसान का जो मूड है
वो भी उस के कंट्रोल में नहीं होता, इनके जल्दी गुस्से में आ जाना, जल्दी अपना टेम्पर लूज़ कर देना, तो ये चीज़ इनके लिए प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मून माउंट पर सफ़र की लाइनें इनकी बहुत पावरफुल हैं, तो बैरून मुल्क ये जाएंगी इंशाल्लाह ताला। लग तो ऐसे ही रहा है कि सफ़र की लाइनें इनकी बहुत पावरफुल हैं और ये बैरून मुल्क सफ़र करेंगी, हज उम्रा भी करेंगी, और हो सकता है ये शादी के बाद बैरून मुल्क चली जाएंगी। इनके बैरून मुल्क जाने के चांसेस इनके बहुत ज़्यादा हैं। अब अगर इनकी हम लक लाइन देखें तो लक लाइन पे हमें यहाँ पर कुछ राहु लाइनें नज़र आई हैं। यहाँ पे अगर हल्की हल्की हैं, लेकिन हुआ क्या है कि यहाँ पे 20-22 साल की उम्र में भी कोई मसला पेश आया इनको, यहाँ पर भी किस्मत की लाइन थोड़ी सी ब्रेक हुई है, और किस्मत की लाइन बहुत मध्यम है, क्योंकि इनका जो हथेली की रंगत जब लड़कियों की ज़्यादा वाइट होती है ना, तो उसमें फिर लाइंस इतनी गाढ़ी नहीं होती। तो जो मध्यम लाइंस होती हैं उनको भी हम थोड़ा सा गाढ़ी लाइन की जगह पे पढ़ेंगे, क्योंकि किस्मत इनकी माशाल्लाह अच्छी है। और यहाँ पे आके किस्मत की लाइन थोड़ी वीक हुई है और फिर 30-35 पे जाके ये दोबारा स्टार्ट लेती है। जब किस्मत की लाइन में इस जगह पे हल्का सा ब्रेक आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि लड़की की जो भी पहली मंगनी होगी या शादी होगी उसमें प्रॉब्लम 100% आएंगे। अब अगर तो ये समझदारी से काम लेंगी, अक्लमंदी से काम लेंगी और बड़े अच्छे तरीके से उन प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश करेंगी, फिर तो इनकी शादी कामयाब हो जाएगी। लेकिन ये अगर मामलात को सही तरीके से हैंडल ना कर पाई तो फिर शायद इनकी जो भी पहली मंगनी होगी या जो भी इनकी पहली शादी होगी उसमें प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी और इनको बड़ी समझदारी से कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तब जाके इनकी शादी कामयाब होगी। ये देख लें, मैं दोबारा ये चीज़ लाइन ड्रा कर देता हूँ, यहाँ से और फिर यहाँ से किस्मत की लाइन चल रही है। ये जो गैप होता है ना किस्मत की लाइन का, यहाँ तक आना और फिर किस्मत की लाइन से यहाँ से अलहदा से चलना, अगर लड़की के हाथ में ये साइन नज़र आ जाए तो ये उसकी पहली शादी खतरे में आ जाती है। पहली मंगनी भी या मंगनी ब्रेक होती है या कभी कभी अल्लाह ना करे शादी भी ब्रेक हो सकती है। इसके अलावा अगर आप आगे देखें तो आगे इनकी जो किस्मत की लाइनें है मध्यम है, लेकिन ये सैटर्न तक जा रही है, ऐसे ये सैटर्न तक जा रही है और ये दिल की लाइन भी ऊपर जुपिटर की तरफ निकल रही है। तो जहाँ तक रुपये पैसे की बात है, रुपये पैसे की इनको बिल्कुल कमी नहीं होगी ज़िंदगी में, और अच्छा खाएंगी, अच्छा पहनेंगी और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगी। जुपिटर फिंगर थोड़ी सी इस तरफ टर्न हो रही है, बड़ी उंगली की तरफ, तो ऐसे लोग बड़े मजहबी होते हैं और मज़हब के साथ लगाव होता है, और ऐसे लोगों के पास नॉलेज की कमी भी नहीं होती, अच्छा नॉलेज होता है इनके पास। लीडरशिप क्वालिटीज़ की थोड़ी सी कमी पाई जाती है, लेकिन ये जो सन फिंगर है ये इनकी बड़ी है, तो आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ इनके अंदर पाई जाती हैं, यानी कि शायरी, पोइट्री, इसके अलावा ड्राइंग इनकी बड़ी अच्छी हो सकती है, ब्यूटी पार्लर का काम ये बहुत अच्छा कर सकती हैं, टेक्निकल काम ये बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हैं, कोई भी जैसे पार्लर का काम हो गया, फैशन डिज़ाइनिंग, सिलाई का काम हो गया, बुटीक अपना बना सकती हैं। इसके अलावा अगर ये स्टडी करना चाहें तो बेतहाशा स्टडी भी कर सकती हैं, स्टडी में भी इनको मसला नहीं होगा। मरकरी फिंगर थोड़ी सी छोटी है, इसको यहाँ से यहाँ तक इसको आना चाहिए था। मरकरी फिंगर छोटी होती है तो मरकरी फिंगर के नीचे जो उभार होता है यहाँ पर ही शादी की लाइन होती है। मरकरी की फिंगर जब छोटी हो जाती है तो वो जो मैंने आपको यहाँ पे मसला बताया था ना कि किस्मत की लाइन ब्रेक हो तो शादी में या मंगनी में मसले बनते हैं, और यही प्रॉब्लम मैंने मरकरी फिंगर में भी देखी है। जिन लोगों की मरकरी फिंगर, जिन लड़कियों की छोटी होती है, उनकी शादी में प्रॉब्लम ज़रूर आते हैं, और ऐसी लड़कियां जो होती हैं उनमें थोड़ी सी कह लें कि कुछ मामलात में ये गलतियां भी करती हैं, थोड़ी जज्बाती होती हैं, जल्दी गुस्से में आ जाती हैं, या जिस अक्लमंदी से या जिस समझदारी से इनको अपने मामलात हल करने चाहिए उस तरीके से उन मामलात को टैकल नहीं कर पाती, उस तरीके से अपने मामलात को हल नहीं कर पाती, जिसकी वजह से इनकी शादी में बहुत ज़्यादा मसले बनते हैं। कभी कभी इनकी मंगनी ब्रेक हो जाती है और कभी कभी इनकी शादी टूटने की तरफ चली जाती है। तो इनको अपनी शादी को बचाने के लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है कि ये ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करें, अपने दिल को काबू में रखें, जज्बात में ना आए, गुस्से में ना आए, ईगो ना अपने दिल में रखें, इनके अना और ज़िद नहीं इनके अंदर होनी चाहिए, और इनका जो दिल है वो भी इनके कंट्रोल में नहीं होता, जल्दी नाराज़ हो जाएंगी, जल्दी बातों को फील करेंगी, जल्दी गुस्से में आ जाएंगी। तो ये प्रॉब्लम भी ऐसे लोगों के साथ होती है, क्योंकि मरकरी माउंट, ये जो मरकरी फिंगर है इसी के नीचे आपकी यहाँ पे इस माउंट पे शादी की लाइन भी होती है। तो ज़ाहिर है अगर आपका ये मरकरी फिंगर डिस्टर्ब होगी, छोटी होगी, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ लापरवाहियाँ भी पाई जाएंगी, जिसकी वजह से आपकी शादी में मसले बन सकते हैं, इस चीज़ का चांस है।
बाकी अगर इनके अमाउंट्स को देखा जाए तो हल्की हल्की सन लाइन भी नज़र आ रही है, लेकिन बहुत मध्यम है, बहुत ही मध्यम ऐसे ऐसे करके बहुत मध्यम लाइन है, लेकिन अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। यहाँ पर देखिए किस्मत की लाइन नज़र आ रही है, यहाँ पे किस्मत की लाइन नज़र आ रही है, तो रुपये पैसे की कमी इनको बिल्कुल नहीं होगी। बाकी ज़िंदगी में ये बहुत तरक्की करेंगी। बाकी इनका अब हम राइट हैंड देखते हैं। राइट हैंड पे देखें, वो जो मैंने आपको बताया था कि अंगूठा इनका यहाँ पे अगर ये जोड़ेंगी तो यहाँ तक आ जाता है, तो ये अंगूठा थोड़ा सा छोटा है, लेकिन ये नहीं है कि इनकी विल पावर बहुत कम है। विल पावर को ये बेहतर कर सकती हैं, हिम्मत ना हारें और जल्दी मायूस ना हो, ये इसका बेहतरीन हाल है। बाकी वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है, तो अच्छा खाएंगी, अच्छा पहनेंगी और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगी। और बाकी ये है कि ज़िंदगी की लाइन जो है वो राइट हैंड पे भी ये दिमाग की लाइन के साथ जुड़ी हुई है, तो ये इनके सेंसिटिव होने का बताती है, जज्बाती हैं, ऐसे लोग बहुत जज्बाती होते हैं। यहाँ पे अगर आप लाइनें देखेंगे तो ये इनका इनर मरीख है, तो ऐसे लोग जल्दी गुस्से में आते हैं। इसके अलावा अगर आप जुपिटर पे देखें तो जुपिटर पे कौन से साइन हमें नज़र आ रहे हैं, ये भी हम देख लेते हैं। जुपिटर पे ये इस तरह की जो लाइनें हैं, ये इनको रुपये पैसे में भी कामयाबी दिलवाती हैं और ये ऐसे लोग, ये रूहानियत की तरफ भी इंसान को लेके जाती हैं और ऐसे लोग बड़े अच्छे टीचर होते हैं, बहुत अच्छी ये टीचर हैं। अगर ये टीचिंग की तरफ आएँ तो बहुत अच्छे तरीके से ये टीचिंग कर सकती हैं और उसमें नेम फेम हासिल कर सकती हैं। ऐसे लोग लॉ भी कर सकते हैं। और मैंने जो बताया कि आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ जो इन लोगों के अंदर होती हैं, पार्लर का काम करना या बुटीक बना लेना, फैशन डिज़ाइनिंग का काम, इन लोगों की ड्राइंग बड़ी अच्छी हो सकती है, शायरी, पोइट्री, म्यूज़िक, हर चीज़ में ऐसे लोग दिलचस्पी लेते हैं। इसके अलावा यानी कि मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं और ऐसे लोगों को ज़िंदगी में रुपये पैसे की भी कमी नहीं होती। देखिए जी, जुपिटर पे जब आपको ये वाली लाइनें मिलती है ना, इस तरीके से ऐसे ऊपर की तरफ जाती हुई, तो ये आपको रुपया पैसा देती हैं। रुपये पैसे की कमी बिल्कुल आपकी ज़िंदगी में नहीं होती। और यहाँ पे आप देखें तो ब्रेन लाइन पे कुछ हमें लाइंस कट्स नज़र आ रहे हैं, तो थोड़ा सा गुस्सा और टेंशनें ये इनकी ज़िंदगी में रहेंगी। इनके 20 से लेकर 30 साल की उम्र तक कुछ ना कुछ टेंशनें, प्रॉब्लम ये इनकी ज़िंदगी में नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा ज़िंदगी की लाइन अगर आप देखेंगे तो उसमें भी हमें कुछ कट्स नज़र आ रहे हैं, ये वाले कट्स। तो सेहत के हवाले से भी इनको मसले पेश आ सकते हैं। तो बचपन से लेके तकरीबन 30 साल की उम्र तक, 30-35 साल की उम्र तक कुछ ना कुछ टेंशनें, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में रहेंगे। सेहत के हवाले से भी इशू हो सकते हैं और जो घरेलू टेंशनें होती हैं या घरेलू प्रॉब्लम होती हैं, जैसे मैरिज में मसला बन जाना, शादी में मसला बन जाना, मंगनी का ब्रेक हो जाना, इस तरह के मसाइल का भी जो है ना, अगर लड़की के हाथ में ये चीज़ें देखें तो वो उसकी शादी डिस्टर्ब हो सकती है, मंगनी ब्रेक हो सकती है। तो ये इस चीज़ का साइन होता है जब ज़िंदगी की लाइन में इस तरह के कट्स होते हैं। ये आपको मैं बताता हूँ कि ये देखें इस तरीके से ऐसे कट हैं और ऐसे ऐसे करके ज़िंदगी की लाइन चल रही है, यहाँ पे आके बेहतर हो जाती है। तो 35 के बाद तकरीबन इनकी ज़िंदगी जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। आगे फिर किस्मत ज़िंदगी की लाइन बड़ी बेहतरीन हो जाती है। यहाँ पे देखिए कि ज़िंदगी की लाइन बड़ी बेहतरीन हो जाती है, लेकिन उससे पहले ये थोड़ी थोड़ी डिस्टर्ब है। तो इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ हमें नज़र आ रही है कि किस्मत की लाइन बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे गई है, फिर यहाँ से ब्रेक हुई है और फिर यहाँ से ऊपर इसने स्टार्ट ली है। तो राइट हैंड पे भी वही चीज़ हमें नज़र आ रही है, यानी कि ये तय है कि इनकी ज़िंदगी में तकरीबन 25 से लेके ना 30 साल की उम्र तक, 25 से लेके 30 साल की उम्र तक 100% इनकी मंगनी में प्रॉब्लम बन सकते हैं और इनकी मैरिज में प्रॉब्लम बन सकते हैं। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि लड़की के हाथ में 100% जब उसकी किस्मत की लाइन ब्रेक होती है, ब्रेक होके चलती है, तो उसकी मंगनी में प्रॉब्लम बनते हैं या उसकी मैरिज में मसले बन जाते हैं। और बाकी ये है कि इनकी जो दिल की लाइन है वो यहाँ पर भी आप देख लें कि इसमें कुछ कट्स भी हैं और फिर ये यहाँ पे जजीरे भी हैं। तो ये इनकी खराबी सेहत का बता रहे हैं कि सेहत को इशू हो सकती हैं, दिल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम पेश आ सकते हैं, तो इनको अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप मून माउंट पे देखें तो मून माउंट पर हमें ट्रैवल लाइंस नज़र आती हैं, ऐसे ऐसे करके ट्रैवल लाइंस नज़र आ रही हैं इस तरह करके। और ये ख़त बिज़नेस भी नज़र आ रहा है कि बिज़नेस की तरफ इनका रुझान रहेगा। अगर ये जॉब करना चाहें तो ये जॉब कर सकती हैं, और अगर अपना कोई काम बनाना चाहें जैसे पार्लर बना लेना या कोई भी अपना बिज़नेस कर लेना, ये उसमें भी अल्लाह ताला इनको कामयाबी देगा। बाकी दिल की लाइन थोड़ी मुझे वीक ही नज़र आ रही है। और बाकी शोहरत की लाइन अगर आप देखेंगे
तो सन लाइन है तो सही इस तरह से, लेकिन इसमें फिर कुछ कट्स भी नज़र आते हैं। तो ज़िंदगी में इन पर झूठे इल्ज़ाम लग सकते हैं, इनको खामखा बदनाम किया जा सकता है और इनकी रेपो ख़राब करने की कोशिश की जा सकती है। तो मैंने बताया ना कि इनकी मैरिज में थोड़े बहुत मसले आएंगे, तो वो चीज़ सन लाइन पे भी थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही है कि सन माउंट पे हमें जब क्रॉस लाइनें नज़र आती है ना, तो ये इंसान पर झूठे इल्ज़ामात का लगना और ये इस चीज़ का इनके साइन होते हैं। इसके अलावा मरकरी माउंट पर जो लक लाइन है वो यहाँ पे 2 शाखा हो रही है, तो 50 के बाद भी इंशाल्लाह ताला इनको रुपए पैसे के हवाले से प्रॉब्लम कोई नहीं होगी, 2-3 जगह से इनको इनकम आएगी। और 30 से 40 साल की उम्र में भी यहाँ पर किस्मत की लाइन अच्छी पोजीशन में है, तो रुपए पैसे की कमी मैं इनके हाथ में बिल्कुल नहीं देख रहा। बाकी अब अगर हम यहाँ पर मैरिज लाइन देखें तो मैरिज लाइन मुझे थोड़ी मध्यम लग रही है, थोड़ी सी मध्यम लग रही है ऐसे, और इस पर कुछ ऐसे ऐसे कट्स भी हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो जो मैं जिस चीज़ का मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि इनकी मैरिज में थोड़े बहुत प्रॉब्लम आ सकते हैं या शुरू में इनकी कोई मंगनी ब्रेक हो सकती है, तो ये कंफर्म बात है कि या इनकी मंगनी ब्रेक हो जाएगी, कहीं पे बात चल के ख़त्म होगी। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर इनकी मैरिज में प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी और कहीं ना कहीं इनको कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा, बहुत कुछ बर्दाश्त करके ये अपनी शादी को कामयाब बना सकती हैं। अब यही चीज़ हम इनके लोशोबर चार्ट में भी देखेंगे। अच्छा जी, लोशोबर चार्ट बार बार मैं आपको बनाना नहीं सिखाऊंगा, ज़ाहिर है आप इसको पढ़ना सीखें। जो स्टूडेंट लोशोबर चार्ट सीखना चाहते हैं कि ये कैसे बनाते हैं, तो वो आप मेरे चैनल पे लोशोबर चार्ट हाउ टू मेक लोशोबर चार्ट जन्म कुंडली, ये आप लिखें SNN TV पाकिस्तान साथ लिखें तो आपको मेरी तमाम वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। आप मेरे चैनल की तमाम वीडियोस जो है ना वो क्लिक करेंगे, देखेंगे तो आपको लोशो से मतलब काफ़ी ज़्यादा मैंने वीडियो अपलोड की हुई हैं। तो इनका लोशोबर चार्ट जब हम देखते हैं तो कुछ नंबर्स मैं आपको बता देता हूँ कि वो नंबर्स किस चीज़ से रिलेटेड होते हैं। देखिए 4 जो होता है ये रुपये पैसे से रिलेटेड होता है, 5 भी रुपये पैसे से रिलेटेड होता है, 8 नंबर आपकी अच्छी जॉब से रिलेटेड होता है, 6 नंबर आपके अच्छे खाने पीने से रिलेटेड होता है, 1 नंबर आपका कैरियर होता है और 9 नंबर भी आपकी अच्छी जॉब, अच्छा कैरियर, अच्छा हौसले का बताता है। नंबर 2 जो होता है वो आपके जो खूबसूरत ख्वाब होते हैं, जो आपके अंदर रूहानियत होती है उसका बताते हैं। नंबर 3 आपकी अच्छी एजुकेशन का बताते हैं और रुपया पैसा कमाने की जो सलाहियत होती है, जो बिज़नेस की सलाहियत होती है उसका भी बताते हैं, और आप कितना अच्छा अपने कामों पर फोकस करते हैं, कितनी तवज्जो से अपना काम करते हैं, ये उस चीज़ का भी बताता है। 7 नंबर जो होता है ये ब्लेसिंग का नंबर होता है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा रूहानियत की तरफ दिलचस्पी लेते हैं, ये उस चीज़ का साइन होता है। तो ज़रा रुपये पैसे के लिहाज से 4, 5, 6 ये गोल्डन रो होती है, इस चीज़ को आप समझें पहले। बहुत लकी जायचा इनका माशाल्लाह। 4, 5, 6 ये गोल्डन रो है जनाब, ये इनकी 4, 5, 6 मुकम्मल हो रही है। तो 4, 5, 6 जिसका जायचे में मुकम्मल हो रहा हो उसको ज़िंदगी में रुपये पैसे की कमी नहीं होती। ये इनकी गोल्डन रो कंप्लीट है, ये इनकी सिल्वर रो है 2, 5, 8 ये भी इनकी कंप्लीट हो रही है। तो ज़िंदगी में रुपये पैसे के लिहाज से इनको ज़िंदगी में कभी कमी नहीं होगी। हाँ, शादियों में प्रॉब्लम आ जाना, थोड़े बहुत जो ज़िंदगी गुजारने में इंसान को जो मुश्किलात पेश आती हैं, रिश्तों के साथ डीलिंग करना, इनके अच्छे तरीके से अपने रिश्तों को निभाना, उसमें इनको प्रॉब्लम ज़रूर पेश आएगी। अब मेरे ख्याल में हम ये 1 बाय 1 सबको मैं रीड करके आपको बता देता हूँ। जब आपके लोशों में 1 एक दफ़ा आता है तो थोड़ी सी आपके अंदर हौसले की कमी होती है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, मेहनती आप ज़रूर होते हैं लेकिन जल्दी हिम्मत हार जाते हैं और छोटी छोटी बातों को फील भी आप ज़्यादा करते हैं। नंबर 2 इनके पास है, तो नंबर 2 वाले बड़े सेंसिटिव होते हैं, एहसास होते हैं, बातों को फील बहुत ज़्यादा करते हैं और ऐसे लोगों में स्पिरिचुअलिटी भी होती है, रूहानियत भी होती है और ऐसे लोग सच्चे ख्वाब भी देखते हैं, 6 सेंस भी ऐसे लोगों में अच्छी होती है। नंबर 2 मिस हो जाए तब भी इंसान के बचपन में काफ़ी प्रॉब्लम का उसको सामना करना पड़ता है और नंबर 2 के मिस होने से इंसान की कहीं ना कहीं जो लव मैरिज होनी होती है ना उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती हैं। तो 2 इनके पास है तो इस लिहाज से तो कोई मसला नहीं है, लेकिन नंबर 2 को भी हम शादी के लिहाज से देखते हैं, नंबर 3 को भी हम शादी के लिहाज से देखते हैं। तो 3 नंबर इनके लोशों में मिस है। तो वो जो मैं बार बार कह रहा था ना कि इनकी शादी में प्रॉब्लम आ सकती है, मंगनी ब्रेक हो सकती है या शादी में मसले बनेंगे, तो 3 नंबर मिस है तो 100% ऐसा होगा, क्योंकि जब लोशोबर चार्ट में भी ये चीज़ आ जाए, हाथ की लाइंस में भी वो चीज़ आ जाए तो फिर तकरीबन श्योर होता है कि यार 90% चांस है कि इनकी मैरिज में मसले बन सकते हैं और इनकी कोई मंगनी ब्रेक हो सकती है। और नंबर 3 के मिस होने से इंसान की एजुकेशन में भी प्रॉब्लम होते हैं, इंसान अपनी एजुकेशन को अधूरा छोड़ देता है, किसी वजह से एजुकेशन हासिल नहीं कर पाता और ये बाज़ दफ़ा एजुकेशन हासिल कर ले तो उसके मुताबिक इंसान को जॉब नहीं मिलती।
इसके अलावा इंसान ज़िंदगी को किस अच्छे तरीके से गुजारने और अपने रिश्तों को किस अच्छे तरीके से डील करना है और ज़िंदगी को किस बेहतर तरीके से गुजारना है, वो भी थोड़ी उस चीज़ की कमी होती है इंसान के अंदर, थोड़ी सूझबूझ की कमी होती है, कुछ लापरवाहियाँ होती हैं जब आपका नंबर 3 मिस होता है, तो जिसकी वजह से आपके रिलेशन ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, आपकी शादी में मसले बनना शुरू हो जाते हैं और आपकी कुछ लापरवाहियों की वजह से आप से लोग दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज़ से इनको बचने की ज़रूरत है कि ये अपनी इनके सूझबूझ से काम लें, अपने अंदर से गुस्से और ईगो को निकालें, कंप्रोमाइज़ करना सीखें और अपने काम अधूरे ना छोड़ें। अपने काम बड़ी तवज्जो के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ जो भी इनको ड्यूटी दी जाए कि आपने ये काम करने, आपकी ये जिम्मेदारी है, तो अपनी ये जिम्मेदारी अच्छे तरीके से निभाएं। नंबर 3 जब मिस होता है तो लोग अपनी जिम्मेदारियां अच्छे तरीके से निभा नहीं पाते, कहीं ना कहीं लापरवाही करते हैं। तो लड़कियों को तो ज़ाहिर अपनी जिम्मेदारियां अच्छे तरीके से निभाएंगी तो उनकी शादी कामयाब होगी। अगर आप लापरवाही करेंगी, बेवकूफ़ियाँ करेंगी, फिर ज़ाहिर आपकी शादी में मसले बनना शुरू हो जाएंगे। तो नंबर 3 जब भी आपके लोशों में मिस होगा, एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम पैदा करेगा और आपकी मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम पैदा करेगा। डबल 4 है जनाब इनके लोशों में। तो 4 होता है जनाब राहु होता है, इंसान को बड़ा टैलेंटेड बनाता है। ऐसे लोग बड़े ज़हीन होते हैं और रुपया पैसा कमाने की सलाहियत रखते हैं और रुपया पैसा सेव भी कर लेते हैं। लेकिन जब आपके अंदर 4 जो होता है वो राहु की एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर क्या होगा कि आपके अंदर मादियत पसंदी बढ़ जाएगी, इनके नई चीज़ों की खोज, सफ़र की ख्वाहिश आपके अंदर बढ़ेगी और आप के अंदर जो चीज़ों की ख्वाहिश है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और नंबर 2 थोड़ी आपके अंदर ज़िद भी आ जाती है, थोड़ी आपके अंदर ईगो भी आ जाती है। तो ज़िद और ईगो का आना भी अच्छा नहीं होता। आपके अंदर गुस्सा आ जाए ये भी सही नहीं होता और आप किसी की बात ना माने, आप ज़िद्दी हो जाए, नहीं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं नहीं किसी की बात मानती, ये चीज़ भी फिर आपके लिए प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। तो आपको कंप्रोमाइज़ भी आपने करना है, कंप्रोमाइज़ करना सीखें और अपने अंदर से ज़िद और ईगो को भी आपने निकालना है, तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद 5 जो होते हैं ये इंसान को बोलने की स्किल बड़ी अच्छी होती है, ऐसे लोगों में अच्छी गुफ्तगू कर लेते हैं, समझदार होते हैं। 5 नंबर से भी हम मैरिज के मामलात को देखते हैं और 5 नंबर ये बता रहे हैं कि अगर शुरू में इनको कोई मंगनी वगैरह में प्रॉब्लम आएगी या अगर इनकी किसी वजह से मंगनी ब्रेक हो जाती है तो उम्मीद है 5 नंबर जो है वो इनकी शादी को कामयाब बना देगा। 5 जो है वो बंदे के अंदर अच्छी सूझबूझ पैदा करता है। मरकरी जो है इंसान के अंदर अच्छी सूझबूझ होती है। ऐसे लोग बड़े अच्छे बिजनेस भी कर लेते हैं, बिजनेस करना चाहें तो बिजनेस को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, बिजनेस को कामयाबी की तरफ लेके जा सकते हैं। जॉब करना चाहें तो इनकी अच्छी जॉब भी हो जाती है और ऐसे लोग अपना घर भी बना लेते हैं। तो 5 इनके पास बड़ा अच्छा है। और इसके बाद 6 नंबर है। 6 नंबर वीनस का होता है, तो अच्छा खाएंगी, अच्छा पहनेंगी, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगी और रिश्तों का भी साथ इनको मिलेगा। 7 नंबर इनके पास मिस है। तो 7 नंबर जब मिस होता है तो इंसान के अंदर गुस्सा, ईगो, लापरवाहियाँ ये चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को इनको सख्ती से कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि अपने अंदर से गुस्से को निकालें, ईगो को निकालें। ये बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं, दिल इनके कंट्रोल में कोई नहीं है, तो उसको थोड़ा सा दिल को काबू में रखें। ज़िंदगी के फैसले सोच समझ के करेंगी तो इनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। डबल 8 भी जब आ जाता है, 8 होता है सैटर्न का। ऐसे लोग बड़ा अपने काम को बड़े ध्यान से करते हैं, बड़ी मेहनत के साथ करते हैं जब 8 एक दफ़ा आता है। लेकिन जब 8 2 दफ़ा आता है तो फिर आप ज़्यादा टेंशन लेना शुरू कर देते हैं, आप गुस्सा आपके अंदर ज़्यादा आ जाता है, आपका दिमाग तेज़ी से ज़्यादा सोचना शुरू कर देता है और फिर जब आप ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं तो हो सकता है रातों को आपको नींद ना आए, नींद डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए, आपके अंदर गुस्सा और ईगो बढ़ जाए, आपके अंदर लापरवाहियाँ बढ़ जाएँ और बाज़ दफ़ा आप ज़िंदगी में गलत फैसले करना शुरू कर देते हैं जब डबल 8 आता है और फिर आपको किसी अपने की वजह से आपकी ज़िंदगी में नुकसान होता है। आपको अपने रिश्तों से बाज़ दफ़ा नुकसान पहुँचता है जब डबल 8 होता है। शादीशुदा ज़िंदगी में आपको ससुराल वालों की तरफ से, किसी बंदे की तरफ से भी आपको नुकसान पहुँच सकते हैं। तो डबल 8 वाले जो होते हैं ना, इनका नुकसान हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो इनको अपने ही रिश्तों से नुकसान होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो इनको थोड़ा सा अपने दिल और दिमाग को ठंडा रखना चाहिए और ज़िंदगी के फैसले बड़े सोच समझ के करने चाहिए। अपने अंदर से गुस्से को निकालना चाहिए, ईगो को निकालना चाहिए और अपने अंदर समझदारी लेके आनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग कुछ ना कुछ बेवकूफ़ियाँ ज़रूर करते हैं जिसकी वजह से ये अपना नुकसान खुद कर लेते हैं और बाज़ दफ़ा दूसरे लोग भी इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम पैदा करते हैं।
डबल नाइन है इनके पास, तो डबल नाइन होता है, नाइन होता है मरीख का, तो गुस्सा और ईगो इनके अंदर पाई जाती है। जब गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो उस वक्त ये गुस्से में बहुत कुछ, जो कुछ मुंह में आएगा ये निकाल देंगी और अपना काम खराब कर देंगी। ईगो भी ऐसे लोगों के अंदर ज़्यादा होती है जब डबल नाइन आपके पास होता है। तो इनको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा, अपनी ईगो पर कंट्रोल करना होगा, तब जाके इनकी जो है ना वो ज़िंदगी बेहतर गुजरेगी और इनकी शादी भी कामयाब होगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं उनका नोटिफिकेशन फ़ौरन आपके पास पहुंचेगा इंशाल्लाह ताला। बाकी जिन लोगों ने अपना पाम रीड करवाना है वो मेरे इसी व्हाट्सअप पे रब्ता करें। ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर आपकी रीडिंग भी होगी, आपका जायचा भी बनेगा। बाकी चार्जेस हैं वो आपको बता दिए जाएंगे जब आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।